हारून साहब, लंदन में नून लीग की एक्टिविटीज क्या हैं या पाकिस्तान में उनकी एक्टिविटीज क्या हैं? कभी इलेक्शन की हिमायत में, कभी वो मुखालफत में। कन्फ्यूजन का शिकार है ना जी। देखिए, दो इक़्तिबासात आपको सुनाता हूँ, दो ऐसे कॉलमिस्टों के आज के अखबार में छपे हैं। अच्छा। जो नून लीग के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, या ये कह सकते हैं कम अज़ कम इमरान खान के हामी नहीं, कभी नहीं रहे। ठीक है। एक कॉलमिस्ट लिखता है, इमरान खान की हुकूमत बदइंतज़ामी के खौफनाक गिरदाब में फंसी थी, वो ज़रा बाहर नहीं निकल रहे थे। परवेज़ खटक 7 जनवरी को एबटाबाद गए तो लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया, लेकिन हुकूमत की रवानगी के बाद, वैसे ये रवानगी कमाल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हुकूमत की बरतरफी के बाद, रवानगी के को जाने के बाद रवानगी होती है किसी जगह चले जाना, चले गए। इमरान खान और PTI को नया खून मिल गया, ये अब सड़कों पर भी हैं, लोग उनके बयानिए को कबूल कर रहे हैं। ये सूरत हाल अगर जारी रहती है तो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान होगा। नवाज शरीफ यकीनन सोचते होंगे, अगर मैं जल्दबाजी न करता और इमरान खान को सियासी शहादत का मौका देता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। दूसरे साहब ने लिखा है, आसिफ अली जरदारी की सियासत में PhD, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत सब फेल हो गई, नाकाम हो गई कहना चाहिए, मगर लिसानी अफलास तो है ही जी, फेल होती दिखाई देती है। इमरान खान की हुकूमत की नाहली, ख़राब तर्ज हुक्मरानी, मईशत की खराबी, सब कुछ लोग भूल गए, सब कुछ पीछे रह गया, सब कुछ पीछे रह गया। अब सबसे ज़्यादा इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। ये है सूरत हाल। यानी जो लोग उनके हमदर्द हैं, लेकिन ये कि सर में दिमाग रखते हैं और झूठ नहीं बोलना चाहते, वो ये कह रहे हैं आप फंस गए, यही लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता। अच्छा, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मैंने तो एक इक़्तिबास पढ़ा है, उसका जो पहला टुकड़ा मैंने पढ़ा है, वो साहब कहते हैं आप फंस गए हैं। अच्छा, ये उन्हें भी रियलाइजेशन है फंस गए। यानी जब ये कहती है मोहतरमा मरियम नवाज कि जी पहले तो कोई महंगाई का नाम नहीं लेता था, अब महंगाई चीख रहे हैं। हमेशा लोग रोते थे महंगाई को, चार्जशीट ही एक थी इमरान खान के खिलाफ, और इसी का नारा लगा के आप आए थे। वो उसके कोरोना के बावजूद चार्जशीट थी। हाँ। कोरोना के बावजूद इसके कि आप छोड़ के नहीं गए थे पैसे, $7 बिलियन जाते जाते सब पैसे आप लुटा गए थे। जैसे वो इनके लिए एक ट्रैप बिछा गया। अब उसको ये तो पता था या नहीं पता था, हुकूमत जा रही है कि भैया पेट्रोल महंगा करते हैं तो मरते हैं, नहीं महंगा करते तो मरते हैं। मईशत किसी तरह चल ही नहीं सकती। 32% ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए, 32%, और 3,329 पॉइंट नीचे गिर गई है स्टॉक मार्केट। अब ये कन्फ्यूजन में है, इलेक्शन लड़ते हैं इस वक्त फौरी तौर पे तो मुसीबत है, नहीं लड़ते। जरदारी साहब कहते हैं हालात को संभाल लेंगे, डूबते को तिनके का सहारा, एक मुहिम उम्मीद। और क्या लोगों को तसल्ली देने के लिए कहते बाइडन मेरा दोस्त है और फिक्र ना करो, चाचा सानू बचा लेगा। आखिरी वक्त होते बाइडन आपका कहां से दोस्त हो गया? आप बाइडन के कारिंदे हो सकते हैं, आप अमेरिकी इंतजामिया के कारिंदे हो सकते हैं। तो बाइडन का हाल तो ये है, देखिए बाइडन का हाल तो ये है, उसने वादा किया इमरान खान से, एम्बेसडर्स की एक मीटिंग थी, अमेरिकी सफीर भी था उसमें और लोग भी थे, मुझे भी उसने बुलाया, 2-3 और दोस्तों को बुलाया, तुर्क सफीर भी था, जिसने मुझे याद है ये कहा कि जब सारी बहस हो चुकी, वो अपना मौक़िफ़ अफगानिस्तान पे और वो टेररिज्म पे बयान कर चुका, तो उसने कहा कि तुर्क सब सफीर अपनी अपनी राय दे चुके, सवालात कर चुके, बड़ा माहौल था, शाइस्ता ही होता है जहाँ सफीर बात कर रहे हो। तो तुर्क सफीर ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान करेगा हम पाकिस्तान के साथ हैं। मेरी भी राय करम वैसे अच्छा नहीं अपनी तारीफ करना। उसने कहा कि हेयर सिटिंग इज द नंबर 1 कॉलमिस्ट ऑफ पाकिस्तान। उस जमाने में सर्वे हो रहे थे। अच्छा। ये लिख सकता है मुल्ला के खिलाफ, ये मजहबी तबके से इख्तलाफ करता, मैं कर सकता हूँ, ये हुकूमत नहीं कर सकती। मुशर्रफ की हुकूमत थी, इसलिए नहीं कर सकती कि इन पे तो साख ही नहीं है कि मजहब के बारे में बात करें। तो मुझे तुर्क सफीर ने उसके बाद इन्विटेशन भेजा, मैं अफसोस कि जा ना सका। जो बाइडन को उस तकरीब में आना था और आखिरी वक्त में उसने फोन करके कहा कि मैं मसरूफ हो गया हूँ। क्या मसरूफियत हो गई थी? पहले से एक शेड्यूल बना हुआ था, उसमें आना था। जो बाइडन इमरान खान से मिलने के लिए तो ना आ सका, जो उनके लिए बड़ा अहम था, इसलिए कि वो देख रहे थे कि आदमी इक़्तिदार में आ सकता है, अंधे तो नहीं थे। और जरदारी उसका दोस्त है,
کمال ہے. نون لیگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی الیکشن ہوتے ہیں جلدی تو بھی مصیبت ہے, اور اگر ڈیلے کرتے ہیں تو بھی مصیبت ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, دیکھیے نا جتنا بڑا جلسہ مریم نواز کر رہی تھیں سوابی میں, اس سے بڑا جلسہ نواز شریف کے خلاف ہو رہا تھا اس کے گھر کے سامنے, میٹنگ نہیں کر سکے, وہاں سے جانا پڑا. اور وہ میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا تھا, وہ اگر ممکن ہے تو دکھا دیں کہ وہ بنگالی کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں. وہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس وہ موجود نہیں ہے. میں بھیجا تھا آپ کو آج صبح, میں ابھی دیکھیے وقفے میں بھیج دیتا ہوں, آپ مجھے دوبارہ بھیج دیجیے. یونان میں بنگالی کمیونٹی ہے, ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 7 8 10 آدمیوں سے پوچھا گیا ہے کہ عمران خان کے بارے میں آپ کے بنگالی بنگلہ دیش کے رہنے والے کیا رائے ہے ان کی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہیرو ہے, اچھا ہمارے لیے وہ رضوان کی طرح ہے. عالم اسلام میں بس 2 لیڈر ہیں, ایک رضوان ہے, یہی ہے جو امت مسلمہ کی بات کرتا ہے, یہی ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے. ساری دنیا میں صورتحال یہ ہے, سارے امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, ناروے میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, ہالینڈ میں, آسٹریلیا میں, جہاں پر ہر مسلمان کہیں موجود ہیں اس کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ ایک سکھ کا بھی انٹرویو کیا, اس نے اتفاق سے وہ سکھ وہاں کھڑا تھا, اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سکھ ہوں, جلندھر سے میرا تعلق ہے. تو اس نے کہا تم کیا کہتے ہیں عمران خان کا؟ اس نے کہا وہ اتنا بڑا عظیم لیڈر, اس نے وہ اپنا راستہ بنایا, وہ گرو نانک کی جو وہ راہداری, کرتارپور راہداری بنائی, اور پاکستانی جو ہیں وہ مطلب اس پہ فخر کر سکتے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جب عوامی تحریک اٹھتی ہے وہ کبھی روکے نہیں رک سکتی. قومی خودداری کا بیانیہ قومی آزادی کے مطالبے کی طرح ہوتا ہے. شہنشاہ ایران نے روک لیا تھا, امریکیوں نے روک لیا طالبان کو, کوئی کسی کو روک سکتا ہے؟ ویتنام کو فتح کر سکا تھا, عراق کو فتح کر سکا امریکہ, یہ نہیں ہوتا کبھی. ٹھیک ہے, یہ تو اقدامات عمران خان صاحب نے کیے, دنیا میں ان کے فینس بڑھ گئے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید پاکستان میں کیا کرنا ہے؟ ان کا موقف قبول کر لیا ہے, مقبول لیڈر ہیں صرف. میں تو کل رات میں حیرت زدہ رہ گیا جب میں نے یہ دیکھا, صرف پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے رضوان کے ساتھ. اب آپ بتائیے, سیاست میں اہمیت پرسیپشن کے, آپ کہیں گے کہ نہیں وہ رضوان جیسا تو نہیں ہے, اس نے تو پاکستانی اکانومی کو اتنا بلڈ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو مردم شناس نہیں ہے, وہ تو سیاست کا اتنا فہم نہیں رکھتا. لیکن اب خلق خدا کا آپ کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں, آواز ہے خلق کو نکار ہے خدا سمجھو. نکار ہے خدا سمجھو. ٹھیک ہے.